एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आज हम स्टडी करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सब ग्रुप पढ़ा था कि सब ग्रुप क्या है, उसके डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपने समझा था। तो उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है जिन थ्योरम को हम आज करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम 2-3 थ्योरम करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे एमसीक्यू हो चाहे सब्जेक्टिव हो। ठीक है, और ये स्पेशल वीडियो जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या उससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज हैं उनके लिए है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में अगर एलिमेंट्री थ्योरी या ग्रुप थ्योरी है तो ऑब्वियस है आप में ये टॉपिक होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं थ्योरम ऑफ सब ग्रुप के बारे में। ठीक है, थ्योरम ऑफ सब ग्रुप में पहला जो हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप किसी सब ग्रुप को कैसे चेक करते हैं, बेसिकली यही है। जैसे देखिए क्या कहता है थ्योरम कि लेट जी कामा ओ, यानी एक हमारे पास सेट जी है जो बाइनरी ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में बी अ ग्रुप, एक ग्रुप है, एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। एच हमारा क्या है, जो नॉन एम्प्टी क्या है, सबसेट है जी के। देन निसेसरी, क्या बोला गया है, निसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब एक हमारे पास ग्रुप है जी और एच उसका क्या है, सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो उस एच को हम कब कहेंगे कि वो जी का सब ग्रुप है, क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई करे। 2 कंडीशन है। पहला कि एच से 2 एलिमेंट आप ले रहे हैं और ये ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर 2 एलिमेंट ऑपरेट कर रहे हैं तो वो एच के अंदर ही आ रहा है, यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू एच। तो ए ऑपरेशन बी करने पे वो एच सेट एच, यानी जो सब ग्रुप होगा हमारा एच जो है उसी के अंदर आना चाहिए। दूसरा कि अगर ए एच से बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी एच से बिलोंग करेगा, वेयर ए इनवर्स इज द इनवर्स ए इन जी। ऑब्वियस है कि ये क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है एच का, और ये क्या है, इनवर्स है। समझ में आ रहा है। तो इसमें पूछा ये गया है आपसे, थ्योरम क्या कहना ये है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जी, एच जो उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो कब होगा, एच को हम कब कहेंगे कि वो ग्रुप जी का क्या है, सब ग्रुप है। 2 प्रॉपर्टी, एक तो 2 एलिमेंट आप एच से लीजिए और दोनों की क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे और उसका इनवर्स सेटिस्फाई करे। यानी ए कामा बी अगर एच के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ए ऑपरेशन बी भी एच के अंदर बिलोंग करे। अगर ए बिलोंग कर रहा है एच के अंदर तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करे, एच के अंदर ही बिलोंग करे। तो हम कहेंगे इस केस में कि एच जो है सब ग्रुप है जी का। यही हमारा क्या है, थ्योरम है। तो प्रूव करेंगे हम। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। एमसीक्यू में पूछा सकता है या आपसे इसको सब्जेक्टिव के बेस पे भी पूछा सकता है। तो इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं थ्योरम को कैसे हम प्रूव कर, 2 पार्ट में प्रूव करेंगे। एक तो आपका नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। यानी हम एक बार एच को सब ग्रुप अगर लेके चलेंगे हम तो वो इटसेल्फ क्या करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। तो ग्रुप फॉर्म करेगा तो 2 एलिमेंट आप लीजिए एच से तो उनका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, अगर उनका इनवर्स भी सेटिस्फाई करेगा, और ये दोनों हमारा कंडीशन भी है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ में देखते हैं नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी। मान लेते हैं कि क्या है, एच जो है जी का सब ग्रुप है। अगर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर एच जी का सब ग्रुप है तो वो खुद ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यानी एच कामा 0 इट सेल्फ फॉर्म अ ग्रुप। ऑब्वियस है कि अगर एच सब ग्रुप है जी का तो वो ग्रुप फॉर्म करेगा। ग्रुप फॉर्म करेगा तो कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स चारों मिलना चाहिए। तो 2 एलिमेंट हम ले रहे हैं एच से और दोनों को ऑपरेशन करेंगे तो एच के अंदर बिलोंग करेगा, ऑब्वियस करेगा क्योंकि ग्रुप है। एच हमारा क्या है, एक ग्रुप है। और कोई भी अगर एलिमेंट ए से एच से ले रहे हैं तो उसका इनवर्स भी एच के अंदर बिलोंग करेगा। सिंस क्यों, क्योंकि एच कामा ओ, यानी ओ जो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो जी का ही ऑपरेशन है, इज अ ग्रुप।
ग्रुप है तो ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। हमको यही प्रूव करना था, पहला और दूसरा कंडीशन। ये तो नेसेसरी कंडीशन है आपका। अब सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा कि अब हम दो इसको लेके चलेंगे कि H से दो एलिमेंट हैं, हाँ, और उसका इनवर्स उसमें बिलोंग कर रहा है, तो हमारा H जो है सब ग्रुप होगा G के। अब हम उसका रिवर्स प्रूव करेंगे, जिसको कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन। मान लेते हैं सपोज एच बी है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G सच डेट, नॉन एम्प्टी सबसेट है और दो एलिमेंट ले रहे हैं H से, उनका ऑपरेशन कर रहे हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर A बिलोंग कर रहा है H के अंदर तो इनवर्स भी बिलोंग करेगा, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, सबसेट है। अब हम ये दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे और H को हम दिखाएंगे कि वो हमारा क्या है, सब ग्रुप है। देन वी हैव टू शो दैट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। एक बार हमने क्या किया, H को सब ग्रुप मान के और क्लोजर प्रॉपर्टी से दिखाया गया और उसका इनवर्स उसके अंदर बिलोंग करेगा, ये दिखाया गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों कंडीशन को लेके चल रहे हैं और उसके बाद हम दिखा रहे हैं क्या, सब ग्रुप दिखाएंगे। सिंस A बिलोंग्स टू H, A इनवर्स बिलोंग्स टू H फ्रॉम सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है, हम रिवर्स लेके चलना है। अब हमने क्या किया, H को सब ग्रुप लेके दोनों कंडीशन दिखाया गया, अब दोनों कंडीशन को लेके H को सब ग्रुप दिखाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से H क्या है हमारा, बिलोंग करेगा, यहाँ पर A इनवर्स भी बिलोंग करेगा। अब फ्रॉम टू जो गिवन कंडीशन दिया उसके अकॉर्डिंग, अब देखिए इसी कंडीशन को लेके हम क्या कर रहे हैं, A इनवर्स बिलोंग कर रहा है H के अंदर फ्रॉम 1, तो A इंटू A इनवर्स बिलोंग करेगा H के अंदर। A इंटू A इनवर्स जब ऑपरेशन करेंगे आप तो आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी H के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि H बी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, यानी हमारे जो H सब ग्रुप है उसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ E बिलोंग्स टू H आल्सो एग्जिस्ट इन H। इक्वेशन नंबर हमने 3 दिखा दिया। अब सब ग्रुप दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि H को ग्रुप दिखाना पड़ेगा आपको, यानी H को जो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, सारी प्रॉपर्टी दिखा देंगे तो हम कह देंगे हमारा क्या है, H सब ग्रुप है। सिंस H सबसेट ऑफ G एंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन G, मतलब अगर G हमारा ग्रुप है और H उसका सबसेट है तो ये डिफिनेशन हमने पढ़ा है कि वो इट सेल्फ ग्रुप फॉर्म करेगा, तो ये क्या करेगा, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ इज आल्सो सेटिस्फाई। तो H के अंदर जो है सेटिस्फाई, आप देख इसको एलिमेंट लेके देख भी सकते हैं। इक्वेशन नंबर इसको हम करेंगे 4, तो आप इजीली देख लीजिए 1 हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, सेकेंड हमारा क्या है, इनवर्स है, थर्ड हमारा आइडेंटिटी है, और तो इजीली देख पा रहे हैं चौथी जो प्रॉपर्टी हमारी है वो है एसोसिएटिव लॉ, यानी फ्रॉम 1 2 3 4 इट इज क्लियर दैट H इज सब ग्रुप ऑफ G। इससे क्लियर हो गया कि H हमारा क्या है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अगर ग्रुप है और उसका H जो सबसेट ही है G का, तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया तो हम कह सकते हैं कि H हमारा क्या है, एक सब ग्रुप है G का, ठीक है। पहले नेसेसरी कंडीशन दिखाया गया, पहले H को सब ग्रुप मान के ये दोनों प्रॉपर्टी को दिखाया गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अब जो ये दोनों प्रॉपर्टी दी गई है कि H हम सबसेट लेंगे G का और ये दोनों कंडीशन जो दिया गया है इसको लेके चलेंगे और H को हमको सब ग्रुप दिखाना है। तो H को सब ग्रुप दिखाने के लिए H सबसेट है G का और दो प्रॉपर्टी हमको दिया ही है, क्लोजर और इनवर्स दिया है, यानी दो प्रॉपर्टी और हम ढूंढ दें, आइडेंटिटी और एसोसिएटिव लॉ, तो दो प्रॉपर्टी मिल जाएगा तब वो ग्रुप हो जाएगा। तो सबसेट है और ग्रुप भी हो जाएगा तो हम आप कह सकते हैं H क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है। वीडियो स्टॉप करिए और उसको अच्छे से नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो है, नेक्स्ट थ्योरम से भी आप किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप को आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास ग्रुप है G और H उसका क्या है, सबसेट है, तो अगर H को दिखाना है कि H G का सब ग्रुप है तो ये एक ऐसा थ्योरम है जिससे आप किसी भी G के सबसेट को सब ग्रुप दिखा सकते हैं। और ये
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी इफ न ओनली इफ कंडीशन है, मतलब फेल नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा। तो थ्योरम नंबर 2 आपका है अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप G if and only if for every A, B belongs to H, this imply A ऑपरेशन B इनवर्स belongs to H, यानी A और B बिलोंग कर रहा है H के अंदर, तो अगर A को B के इनवर्स से ऑपरेट किया जाए तो अगर H के अंदर बिलोंग कर जाता है तो हम कहेंगे H हमारा क्या है, G का सब ग्रुप है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, वही है, एक बार हम सबसेट लेके चलेंगे, सब ग्रुप लेके, और उसके बाद ये कंडीशन दिखाएंगे, फिर दोबारा हम इस कंडीशन को लेके H को सब ग्रुप दिखाएंगे। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G, तो H अगर H G का सब ग्रुप है तो वो खुद क्या बनाएगा, एक ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि H इटसेल्फ फ्रॉम अ ग्रुप बाय डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा तो हम दो एलिमेंट लें, फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू H, तो इससे इम्प्लाई करता है कि B मतलब A बिलोंग तो करेगा अंदर H के अंदर, B का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा H के अंदर। ठीक है, अगर H ग्रुप है तब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका इन्वर्स और इस A को ऑपरेट किया जाए, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो H के अंदर बिलोंग करेगा, ऑब्वियस है, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि H हमारा क्या है, एक ग्रुप है। तो अगर A H के अंदर बिलोंग कर रहा है, B H के अंदर बिलोंग करे, तो B का इनवर्स भी H के अंदर बिलोंग करेगा। तो A को और B के इनवर्स को अगर हम ऑपरेशन करें, मतलब बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया जाए, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस है करेगा, क्योंकि B इनवर्स भी एक H का एलिमेंट है। ठीक है, तो इससे हमने H को सब ग्रुप लेके ये जो कंडीशन है A ऑपरेशन B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ये सेटिस्फाई करवा दिया। ठीक है, पहला प्रूफ आपका हो गया इसका। अब दूसरा हम क्या करेंगे, कन्वर्सली सपोज H भी या नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, मान लेते हैं कि H जो है G का सबसेट है, सच दैट अगर सबसेट है तो ये कंडीशन लेके भी हम चलेंगे, फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाई A ऑपरेशन B इनवर्स बिलोंग्स टू H, इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट होगा। नाउ वी शो डेट, हमें क्या दिखाना है, कि दिखाना है कि H जो है G का सब ग्रुप है। अगर सब ग्रुप है तो उसको ग्रुप होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, H को ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, उसके पास आइडेंटिटी हो, उसके पास इनवर्स हो, तब हम कहेंगे H हमारा क्या है, सब ग्रुप है। तो अब A हम बिलोंग कर, लेट A बिलोंग कर रहा है H के अंदर, ऑब्वियस है A इनवर्स भी H के अंदर बिलोंग करेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो भी H के अंदर बिलोंग करेगा। A इनवर्स का हम जब ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी H के अंदर है, यानी इसके पास आइडेंटिटी है, देन E बिलोंग्स टू H एंड A बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाई आइडेंटिटी इनटू A इनवर्स बिलोंग्स टू H, यानी A इनवर्स उसके अंदर बिलोंग करेगा, यानी इसके पास क्या होगा, इनवर्स मिल गया। दस आइडेंटिटी एलिमेंट E एग्जिस्ट इन H एंड इट्स इनवर्स इन H। तो ये आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, सिंस दो एलिमेंट लेंगे H से, फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाई A और B इनवर्स भी H के अंदर बिलोंग करेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर B इनवर्स एक H का एलिमेंट है तो इसका भी इनवर्स जो है H के अंदर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स लेंगे, वो भी H के अंदर बिलोंग करेगा। तो B का इनवर्स एक बार इनवर्स लेंगे तो B आ जाएगा, यानी एक B जो क्या करेगा, H के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हेंस H इज क्लोज्ड, यानी वो H जो हमने A, B लिया तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगा सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये ऑपरेशन B भी क्या कर रहा है, H के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, H के पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, यानी H जो है हमारा क्लोज क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। H सबसेट है G का, अभी पिछला शुरू किया गया था, तो H इज एसोसिएटिव इन H, हाँ, बिकॉज इज एसोसिएटिव इन G,
उसका सबसेट है तो वो एसोसिएटिव है जी के अंदर, तो एच भी एसोसिएटिव होगा। यानी अब इससे ये स्पष्ट होता है इसके पास आइडेंटिटी है, यूनिवर्स है, क्लोजर है, एसोसिएटिव भी होगा ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे कोई भी आप सब ग्रुप चेक करना है, अगर कोई ग्रुप है उसका सब ग्रुप चेक करना है तो इससे आसानी से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टॉप करिए और उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज हमने सब ग्रुप के 2 थ्योरम किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे ये से सब ग्रुप से रिलेटेड उसको हम करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।